ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो आखिर गड़बड़ है कहां। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बीच के रिश्ते की। और हम ब्रेक से पहले जिस तरीके से हमारे सहयोगी महेश कुमार बता रहे थे कि शायद नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश में है अनिल विज और इसी वजह से कुछ ऐसा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल कुमार भी बने हुए। अनिल, क्या वजह है कि आखिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अनिल विज के थाली में रखा हुआ जो लड्डू है वही बड़ा लग रहा है? क्योंकि अनिल विज ये कह रहे हैं, अपने ट्वीट पे साफ तौर पर कह रहे हैं, तंजिया लहजे में कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि मुख्यमंत्री साहब मेरे विभाग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। जी, अनिल विज जी जो है काम करने वाली उनकी छवि है और वो हर काम को अंजाम तक पहुंचाना जानते हैं जी। जो भी उनके पास विभाग है वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके विभाग में दखल अंदाजी करे। उन्होंने सबसे पहले जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उन्होंने घोषित बनाई और जो आज भी मुख्यमंत्री चर्चा करते हैं। इसके अलावा अभी तक सरकार कोई भी अपनी पॉलिसी बना नहीं पाई और ना ही घोषणा कर पाई है। अनिल विज जो ट्वीट करते हैं कहीं ना कहीं अपनी भावना को व्यक्त कर देते हैं कि वो क्या चाहते हैं, भले ही मनोहर लाल खट्टर कहे या अनिल विज कहे कि आपस में कोई मनमुटाव नहीं है। मुख्यमंत्री उनके घर जो खाना खाने के लिए गए, उन्होंने मनमुटाव दूर करने का प्रयास किया, गिले शिकवे जो थे वो पूरे दूर करने के प्रयास किए, लेकिन फिर भी मनमुटाव रह गया। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री सोनीपत में एक कार्यक्रम था, वहाँ स्पोर्ट्स विभाग का कार्यक्रम था, वहाँ मुख्यमंत्री गए, लेकिन वहाँ जहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर को इग्नोर किया गया तो उन्होंने तुरंत उस पर ट्वीट कर दिया, जो कि एक चर्चा का विषय बन गया। ये चीज तो है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है कि ये भी है कि कहीं ना कहीं अनिल विज की टीस है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री बनाया गया मनोहर लाल खट्टर को। क्या इसकी टीस अभी भी उनके दिल में है? जी, जाहिर सी बात है कि कोई भी नेता चुनाव लड़ता है, उसका एक सपना होता है मुख्यमंत्री बनने का। और अनिल विज तो काफ़ी देर से विधायक है, उनको एक्सपीरियंस भी है। जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया, पहली बार विधायक बने और पहली बार वो मुख्यमंत्री बन गए, कहीं ना कहीं अनिल विज को टीस जरूर है। और इसके साथ साथ खाली अनिल विज को भी नहीं, दूसरे मंत्रियों को भी हो सकती है, लेकिन वो जो है अपनी भावना व्यक्त नहीं करते, लेकिन अनिल विज अपनी भावना को तुरंत यानी कि अनिल विज तो कहीं ना कहीं अपनी भावना को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए जाने भी जाते हैं। कहा भी जाता है कि वो कभी भी दब करके नहीं बात करते हैं, अपनी बात जो है पूरी तरह से जाहिर करते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देवेंद्र जी आपके पास आने चाहूंगा। जो तमाम स्थिति है, बात ये कही जा रही है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बार बार इसको सही करने की कोशिश ये की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी तरह की कोई विवाद की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो पार्टी के अंदर के नेताओं के बयानात सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि गड़बड़ है। जिस तरीके से अनिल जैन कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन गुंजाइश है। चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता भी कुछ इसी तरह से तंजिया लहजे में बात करती हैं। देखिए, अभी ये स्थिति जहां पर है, मैं ये समझता हूं अगर इसको रोका नहीं गया तो ये आगे चलकर पार्टी जो है, सरकार दो खेमों में बढ़ सकती है, बहुत बड़ा खतरा होगा सरकार के लिए। एक चीज में मेरे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि इस कैबिनेट में जो कैबिनेट दो मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन जो मेरे सूत्र बताते हैं कि उन दो कैबिनेट मिनिस्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए गए हैं। हालांकि अनिल विज ये चाहते हैं कि उनको जिस तरीके से मंत्रिमंडल में 5वां रैंकिंग दिया गया, हालांकि 5वीं बार विधायक बने हैं। और यही अनिल विज पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी तो विधायक दल के नेता थे। जब बंसीलाल मुख्यमंत्री रहे थे हरियाणा के, या चौटाला थे, उन दोनों के कार्यकाल में अनिल विज विधायक रहे थे और इनकी अच्छी खासी पूछ थी। दोनों मुख्यमंत्री के लाडले माने जाते थे, चाहे चौटाला चाहे बंसीलाल। तो अब जब 4 विधायकों से एक दम 47 विधायकों पे पार्टी पहुंची है और लोगों ने बड़े चाव से बीजेपी की सरकार बनाई है, 47 विधायक देकर बहुमत की सरकार, अपने दम पर सरकार। तो अनिल विज को ये शायद कहीं ना कहीं रहा होगा कि उनके कद के मुताबिक उनको मान सम्मान या जो जिम्मेदारी थी वो नहीं मिली। मैं ये तो नहीं कहता कि अनिल विज इस कोशिश में है कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए या नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, लेकिन उनके मन में टीस जरूर है कि दो ऐसे मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, पहली दफा विधायक बने हैं, उनके मुकाबले ज्यादा अहमियत पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात उनको चोट पहुंचा रही है। जी जी अनिल जी, आपसे ये समझना चाहूंगा कि साफ तौर पर देखिए, आप तीनों लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनिल विज के मन में टीस है, लेकिन क्या इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर? क्योंकि
कुछ इसी तरीके की चीजें हम देखते थे कांग्रेस की पिछली सरकार में, जब चौधरी बीरेंद्र सिंह इसी तरह से महसूस करते थे कि उन्हें कद के मुताबिक जो पद है वो नहीं दिया गया। वो मुख्यमंत्री पद की रेस में थे लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तमाम बातें थी। और इसको लेकर के स्थिति ये हुई कि दो फाड़ हो गई कांग्रेस और उसी का खामियाजा उसे विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। जी, मुख्यमंत्री पूरी तरह उनकी बातों को समझ रहे हैं। अंबाला जाने के बाद भी उन्होंने ऐसा एक कार्यक्रम में भाग ले लिया जहां अनिल विज को इग्नोर किया गया। मुख्यमंत्री भला ही कहें कि इग्नोर नहीं किया, लेकिन अनिल विज ने अपने आप को समझा कि मुझे इग्नोर किया है और तुरंत उन्होंने ट्वीट कर दिया। ये जो है सभी बातें समझते हैं। अगर मुख्यमंत्री अनिल विज को साइड लाइन ना किया होता तो वो पहले या दूसरे नंबर पर उनको शपथ दिलाई जाती उनको, बल्कि जो पहली बारी विधायक बने थे उनको पहले शपथ दिला दी गई। कहीं ना कहीं अनिल विज के मन में टीस जरूर नजर आ रही है। जी, लेकिन महेश, ये तो एक कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो ह्यूमन नेचर है, क्योंकि जिस तरह से अनिल विज लंबे समय से हरियाणा से जुड़े हुए हैं, विधायक दल के नेता रहे, कभी वो चुनाव नहीं हारे, 4 बार के विधायक थे, 5वीं बार भी वो भारी बहुमत से जीत करके पहुंचे। ऐसे में उन्हें पूरी उम्मीद रही होगी कि जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें उनके कद के हिसाब से सम्मान देगा। देखिए, हरियाणा में 114 दिन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो वादा खिलाफी हुई है, चाहे किसान से, चाहे कर्मचारी से और चाहे जो दूसरे वर्ग इसमें सम्मिलित हैं उनसे, पेंशन की बात को लेकर काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें सीधे सीधे वादा खिलाफी अभी तक हाल फिलहाल 114 दिन के राज में जो है नजर आ रही है। अब इससे एक जो गवर्नमेंट के खिलाफ एक जो फैक्टर है वो खड़ा हो जाता है और लोगों के का जो ये गुस्सा है, इसी गुस्से को न्यूट्रलाइज करने की अपने तरीके से कोशिश यहां पर अनिल विज करते नजर आ रहे हैं। लोगों का गुस्सा सीधे सरकार को अफेक्ट ना करे, वो खुद विपक्ष की भूमिका को निभाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो गुस्सा है, जो नेगेटिविटी है, उसे न्यूट्रलाइज करने की अपने तरीके से कोशिश करते हैं। विसल ब्लोअर की भूमिका निभा रहे हैं। जी बिल्कुल। और उससे बढ़कर बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अनिल विज ये बखूबी समझ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर्स यहां पर जरूर जो है मनोहर लाल खट्टर के सामने आने वाले हैं। जिस तरीके का एक्सपर्टाइज उनके पास होना चाहिए वो खुद अनिल विज अपने पास रखते हैं और खट्टर के पास उस तरह की एक्सपर्टाइज नहीं है जिसका फायदा वक्त बहुत कम है हमारे पास, लेकिन हम पूरा जो लबो लबाव है हमारी चर्चा का इतना जरूर पहुंच रहा है कि गड़बड़ कुछ नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा गड़बड़ है और इसको भले ही दबाने की कोशिश की जाए लेकिन आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती है। और कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है ये विपक्षी दलों के लिए बहुत ज्यादा सुखद है, क्योंकि शायद जो वो करना चाहते हैं खुद सत्ता पक्ष के अंदर अपने आप ही हो रहा है। बहरहाल आप तीनों खास मेहमान जो तीनों हमारे संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ तो गड़बड़ है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं, और जानने की कोशिश के दौरान यही बात निकल करके सामने आई कि गड़बड़ बहुत ज्यादा है। बेहतर है कि सरकार वक्त रहते इस बात को समझ जाए, वरना आने वाले वक्त में उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी इस वक्त बेहद खुश हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि जो खुद उन्हें करना चाहिए था वो खुद ब खुद सरकार के अंदर से हो रहा है। बहरहाल मेरी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टोटल न्यूज के साथ, क्योंकि टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।